इन साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेश सर जीके के ऊपर। तो आज की अपनी इस क्लास के अंदर आप डिस्कस करेंगे भारत के भूगोल के टॉप 125 क्वेश्चंस भाई, है ना। ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को आज आप यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं भाई। खासकर जो डिफेंस के एग्जाम में हमारे ना, आर्मी, जीडी का मतलब अग्निवीर या टीए वगैरह के जो एग्जाम होते हैं, आगे जैसे टीए का पेपर होने वाला है अभी 12 जनवरी को, तो उसके लिए तो ये क्लास एक प्रकार से रामबाण होने वाली है आपके लिए कि पूरे भारत के भूगोल को आप आज इस एक ही क्लास के अंदर निचोड़ कर रख देंगे भाई ना। जो जो मेन मेन क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर बन सकते हैं, उनको आप आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे पहली बार क्लास को देख रहे हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास और जो है उसको शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। तो अब आपसे क्लास को स्टार्ट करेंगे भाई ना। तो आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर भाई ना। मैं राजेश, देखो आज आप इस क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे भारत के भूगोल के बारे में। तो भारत के भूगोल के बारे में सीधे पहला सा क्वेश्चन बनता है, सिंपल सा भाई। वो क्या बनता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है ना। बेसिक से लेकर जो हमारे पेपर में एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन जहां तक आ सकते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल मुश्किल करेंगे, एक लेवल को ध्यान में रखते हुए भी ना, जो पेपर में क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, आप सिर्फ उन्हीं को ध्यान में रखेंगे। इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करनी है अपने को। पहली बात तो ये गोलार्ध क्या होता है ना, इसको समझो। गोलार्ध क्या है, ये चीजें समझते हुए चलना है साथ के साथ अपने को। मान लो भाई, जैसे ये अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को अगर आप दो भागों के अंदर बांट देते हैं, दो भागों में अगर बांट दिया, मान लो यहाँ से हमने कोई लाइन खींच दी, ये लाइन कहलाती है प्यारे बच्चों भूमध्य रेखा, या इसी को बोल देते हैं विषुवत रेखा। ये भूमध्य रेखा है। इस तरह की लाइनों को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब इस लाइन ने क्या कर दिया, हमारी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट दिया। एक गोले का आधा हिस्सा ऊपर वाला, ऊपर वाले आधे भाग को तो क्या बोलते हैं आप? उत्तरी गोलार्ध। ध्यान से समझना। नीचे वाले आधे हिस्से को आप क्या बोलते हैं भाई? दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। ये भूमध्य रेखा ने दो हिस्सों में बांट दिया। इसके अलावा आप देखो, एक होती है देशांतर की रेखा। अब ये देशांतर क्या होता है गुरुजी? तो देशांतर देखो, इस प्रकार से जो लाइन खींची जाती है हमारी पृथ्वी के ऊपर भाई, बीच में यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन को आप बोलते हैं देशांतर। ये कहलाती है 0 डिग्री की देशांतर रेखा। ये भूमध्य रेखा भी क्या कहलाती है? 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। दोनों 0 डिग्री की लाइनें हैं ये, बस फर्क ये देशांतर है और ये अक्षांश है। इस हरे रंग की रेखा ने क्या कर दिया? देशांतर रेखा ने फिर से दो हिस्सों में बांट दिया अपनी पृथ्वी को। एक आधा हिस्सा इस साइड वाला पूरा, एक आधा हिस्सा इस साइड वाला। अलग से इसको बनाकर अगर मैं दिखाऊं, तो जैसे ये लाइन खींची आपने, तो एक इस साइड का आधा हिस्सा ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, और इस साइड का आधा हिस्सा ये क्या कहलाता है? पश्चिमी गोलार्ध। दो हिस्सों के अंदर हमारी पृथ्वी को बांट दिया गया अभी ना, पूर्व और पश्चिम के अंदर। ठीक है। अब यहाँ अगर इसको समझेंगे आप, अब देखो इन दोनों लाइनों ने मिलकर क्या कर दिया भाई? 4 हिस्सों के अंदर हमारी पृथ्वी को बांट दिया, 4 हिस्से बन गए। इन चारों हिस्सों में से आपसे पूछ रहा है कि भारत जो है वो किस गोलार्ध के अंदर है ना। गोलार्ध को इंग्लिश में बोल देते हैं हेमिस्फीयर भाई। तो किस हेमिस्फीयर के अंदर है, ये आपको बताना है। तो देखो भारत है कहाँ पर, इसमें मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। अपना इंडिया जो है भाई, यहाँ अपना भारत है, ये इस तरह से भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग में यहाँ इंडिया है मान लो। तो आप बताओ कौन से गोलार्ध में होगा भैया ना? कौन से गोलार्ध में? भूमध्य रेखा के ऊपर है तो कौन से में बताओगे? उत्तरी गोलार्ध में है गुरुजी, ये है ना, उत्तरी गोलार्ध हो गया। इसके अलावा ये देखो, इस 0 डिग्री देशांतर के इस तरफ है, ये भारत हमारा सारा इस तरफ है। इस तरफ वाले भाग को बताया था मैंने भी, क्या बोलते हैं? पूर्वी। इसका मतलब भारत जो है भूमध्य रेखा के हिसाब से उत्तर में है, और देशांतर रेखा के हिसाब से कहाँ पर है? पूर्व में। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? उत्तर पश्चिम नहीं होगा, उत्तर पूर्व आपका राइट आंसर रहेगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध है ना। ध्यान रखना, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, ध्यान रखना है इसको। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल आराम से ना, फौजी भाइयों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल आराम से चीजों को समझते हुए जाना है अभी अपने को ना। क्या है देखो, अगला प्रश्न क्या पूछ लिया आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है ना। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है, ये आपको बताना है। तो भारत का कौन सा स्थान है? देखो सबको पता है कि क्षेत्रफल में हमारा स्थान क्या है? 7वां। आप भी ध्यान रख लेना, 7वां स्थान है क्षेत्रफल में। 7वां स्थान हमारे भारत का है। इसका मतलब क्या हुआ भाई फौजी भाइयों? आपको ध्यान रखना है कि 6 देश ऐसे हैं जो हमसे क्या होंगे? क्षेत्रफल में बड़े होंगे। कौन कौन है 6 देश बड़े हमसे? तो पहला जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है वो आप बताओगे, रूस। रूस के बाद है इसके अंदर दूसरा सबसे बड़ा देश जो आता है वो आता है कनाडा। क्षेत्रफल में दो सबसे बड़े देश ही हैं भाई, रूस, कनाडा। कनाडा के बाद आता है अमेरिका, या अमेरिका की बजाय आप ध्यान रखो चीन हो गया अभी ना। रुक, ये जो कनाडा है इसके बाद क्या आ जाएगा? चीन। चीन ध्यान रखेंगे आप। चीन के बाद क्या आ जाता है? अमेरिका।
चीन ने भी आसपास के हिस्सों पर कब्जा कर लिया, भारत का हिस्सा हड़प लिया, ये चीन तीसरे नंबर पर आ गया। अमेरिका, अमेरिका के बाद आपको ध्यान रखना है ब्राजील, पांचवा सबसे बड़ा देश भाई। ब्राजील के बाद आप ध्यान रखेंगे छठा जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, छठा ऑस्ट्रेलिया। और सातवां आपको सबको पता ही लग गया कि हमारा प्यारा भारत जो है ये सातवें नंबर पर आता है भाई ना। तो ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश पूछ ले आपसे कौन सा बताओगे, तो ये है रूस, सबसे बड़ा देश है ना। क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा देश बताएंगे कनाडा, दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत कौन से नंबर पर है, तो ये लो भारत है अपना सातवें नंबर पर। एक और आ जाता है, एक पूछता है आपसे कि सबसे छोटा देश कौन सा है, तो छोटा देश कौन सा बताएंगे आप, छोटा देश बताएंगे वेटिकन सिटी, क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है, जनसंख्या में भी ये सबसे छोटा है भाई, वेटिकन सिटी नाम का जो देश है। ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे, तो इनको आपको ध्यान रखना है भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न जो है ये, हाँ दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा गया कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है ना, क्षेत्रफल बता दो सारे से आवाज है ना, भारत का टोटल जो है एरिया कितना है, कुल क्षेत्रफल कितना है अपने देश का। एक तो दे रखा है 52,87,263, एक 62,87,263, 42,87,263, एक है 32,87,263। तो हाँ यही आपका उत्तर है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है ये अपने देश का कुल क्षेत्रफल रहेगा, है ना। याद कर लो 32,87,263 क्या है, 32,87,263, या इसको ध्यान से देखो ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, ये आ सकता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, 32 के बाद दशमलव लगा दिया तो क्या बन गया 32.8 लाख लिख दिया सीधा आगे, है ना, एक एक करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन देखेंगे पूरा दे रखा है तो ये, या ऐसे आ जाए भाई ना, जो क्षेत्रफल के अंदर अपना ये सातवां स्थान भी है जो आपको बताया भाई। अगले प्रश्न की ओर देखो भाई, तो छोटा कर लेते हैं इसका, हाँ चलो अगला प्रश्न क्या है देखो। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, जनसंख्या में हमारा स्थान कौन सा है बताओ, जनसंख्या में स्थान दूसरा है हमारा, सातवां है, तीसरा है, या पांचवा है। तो ध्यान रखना जनसंख्या में सबसे अधिक स्थान पहले नंबर पर कौन है, चीन है पहले नंबर पर। दूसरे पर कौन आ जाता है, हमारा प्यारा भारत दूसरे नंबर पर है जनसंख्या के मामले में। लेकिन आपने ये खबरें सुनी होंगी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, लोगों ने मतलब फितूर मचा दिया कि भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। हो सकता है बन भी गया हो भाई, है ना, आप गूगल वगैरह पर देखोगे तो भारत को दिखाएगा पहले नंबर पर, लेकिन सरकार की ओर से कोई इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, ध्यान रखना। अभी तक अगर प्रश्न आ जाए पेपर में तो आपको चीन ही बताना है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, ध्यान रख लेना इस बात का, भारत नहीं। भारत का नंबर कौन सा हो जाता है, तो भारत का नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर होगा, क्योंकि 2021 में जनगणना होनी थी हमारे देश में, लेकिन वो जनगणना किसी कारणवश या कोरोना की वजह से नहीं हो पाई है। अगले साल या इसी साल होगी अभी 2025 के अंदर, तब देखेंगे नए आंकड़े जो आएंगे वो। अभी तक आप चीन सबसे अधिक जनसंख्या और भारत को दूसरा नंबर पर आपको मानकर चलना है भाई। और कुल विश्व की जनसंख्या कितनी है हमारे देश में, वो है 17.5%। अंतिम जनगणना, पिछली जनगणना कब हुई थी हमारे देश की, ये हुई थी 2011 के अंदर, 11 के बाद प्यारे भाइयों 21 के अंदर होनी थी ये। 21 में तो क्या किया चीन ने, कोरोना छोड़ दिया, तो 21 में कोरोना छोड़ दिया, तो वो कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जनसंख्या जनगणना हुई नहीं हमारी। 11 में हुई थी पिछली जनगणना। पहली जनगणना कब हुई थी, पहली जनगणना हुई थी 1872 के अंदर। लेकिन क्या गुरुजी सफल थी ये, ना भाई बिल्कुल सफल नहीं थी, ये थी असफल जनगणना। तो गुरुजी सफल कब हुई थी, सफल हुई थी 1881 के अंदर। 81 में क्या होता है भारत में, दशकीय जनगणना की शुरुआत हो जाती है भाई, है ना, दशकीय जनगणना शुरू हुई, मतलब हर 10 साल के बाद जनगणना शुरू हो जाती है। अच्छा ये किसने करवाई थी 72 वाली, ये करवाई थी गुरुजी मेयो ने। अच्छा तो ये 81 वाली किसने करवाई, फिर ये करवाई थी गुरुजी रिपन ने ना, ध्यान रखना इसका, ये रिपन ने करवाई पहली जनगणना। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी जनसंख्या के मामले में। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे देखो। अगला है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। हमारा जो क्षेत्रफल है भारत का, ये विश्व के कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत के हिसाब से देखें तो कितना आएगा। बिल्कुल आसान है, 1 मिनट में आप बता दोगे कितना प्रतिशत है, 2.42% भाई। कितना है, 2.42%। ध्यान रखना है इसका ना, प्रतिशत में, ये याद रखने वाली बात है भाई। अगला देखो, अगला है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है।
उत्तर से दक्षिण का मतलब क्या होता है भाई? देखो समझते हैं इसको भाई। जैसे मान लिया अपने कि ये है अपना प्यारा भारत भाई, ये बन गया अपना प्यारा भारत है मान लो ये, ठीक है। इसमें उत्तर से दक्षिण आपका विस्तार पूछा है आपसे, मान लेना भी जैसा भी बना है मानना है अपने को तो ना। उत्तर होता है ऊपर वाला हिस्सा, दक्षिण होता है नीचे वाला हिस्सा। यहाँ से यहाँ तक अगर सीधे चल कर आओगे तो ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपने देश का विस्तार कितना है, लंबाई कितनी है उत्तर से दक्षिण, ये लंबाई आप बताओ कितनी होती है? ये लंबाई है 3214 किलोमीटर की भाई। अच्छा गुरुजी अगर पूर्व से पश्चिम पूछ ले तो पूर्व से पश्चिम भी बता दोगे भाई, है ना? अगर मान लो ये आ जाए कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है अपने देश की, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक पूछे इस तरह से, ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 2933 किलोमीटर की भाई। पूछा क्या है आपसे उत्तर से दक्षिण, तो कितना बताओगे? 3214 किलोमीटर। 2933 कहाँ से होगी ये? पश्चिम से पूर्व तक की हो जाएगी ये 2933, ध्यान रख लेना इसका। चलो अगला प्रश्न है, देखो आगे क्या पूछा है आपसे। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है पेपर। अब कई बच्चों के लिए पेपर में मतलब डर बैठ गया पहले ही ना, पेपर कैसा आया क्या होगा। बिल्कुल आसान एग्जाम आपका आने वाला है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अपनी तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो लगातार भी ना। बस पढ़ाई जिसने छोड़ दी उसका सिलेक्शन नहीं होगा, और जो पेपर से पहले तक लगातार अपने आप को लगातार कंटिन्यूस पढ़ाई की तरफ लेकर जाएगा वो सिलेक्शन ले जाएगा भाई। ये अपने आर्मी में दिक्कत क्या होती है कि अपन थोड़े दिन तो खूब जोर लगाते हैं भाई, और बाद में पेपर जैसे जैसे नजदीक आता है वैसे वैसे घबराहट के मारे ये होता है कि अपना पेपर होगा नहीं होगा, जो भी है टेंशन मत लो किसी प्रकार की, जुड़े रहो अपने साथ। सारी आपको प्रश्न दोबारा जीके के रिवाइज करवाएंगे सारे के सारे। तो गारंटी है जो क्लासें आप लेंगे उन क्लासों में से आपको 101% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका सिर्फ एक ही काम है, गुरु दक्षिणा। क्या गुरु दक्षिणा है? आपको चैनल सब्सक्राइब करना है जो बच्चे नहीं किया जिन्होंने अभी तक, और दूसरा बाकी दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है ना, शेयर नहीं करते हो शेयर जरूर करना है क्लास को। तो ये बस एक गुरु दक्षिणा है, बाकी आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारे प्रश्न दोबारा आप प्यार से करेंगे भाई। आगे देखो अगला प्रश्न अभी बताया था मैंने, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? पूर्व से पश्चिम अभी बताया था कितना है आपको? 2933 किलोमीटर ना, कर दोगे 3214 2933 याद रखनी है ये। चलो अगले की ओर चलते हैं, है ना। मजे लेके पढ़ते रहो भाई ना, कोई टेंशन मत लो बस दिमाग में, अपन बैठे तब तक टेंशन की जरूरत है ही नहीं। आगे भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा और तटीय सीमा दो प्रकार की सीमा है। सीमा मतलब सीमा इधर नहीं, सीमा का मतलब है कि बाउंड्री भाई, है ना। तट रेखा और स्थल सीमा दो प्रकार की है ये। इसको भी देखो मैं मैप बनाकर समझाता हूँ आपको, सारी चीजें आप मैप से समझ देंगे। ज्योग्राफी का कोई खेल ही नहीं है भाई, ज्यादा पर्सन ज्योग्राफी के आते हैं, आप इसको मैप में निपटा देंगे। अगर मैप आपने समझ लिया कोई दिक्कत नहीं आने वाले कहीं पर भी। ये अपना है प्यारा प्यारा भारत भाई, लेकिन ध्यान रखना ये भारत पूरा नहीं बना अब तक। इस भारत में क्या है, इस साइड जो पानी का हिस्सा है भाई इसको आप बोलते हैं अरब सागर। ये समझने वाली बात है, ध्यान से समझो इनको। ये है पानी वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं अरब सागर। इस तरफ जो पानी वाला भाग है इसको बोलते हैं आप बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं? अरे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अब देखो ये जो भारत आपा ने बनाया है भाई, इस भारत को बोलते हैं अपने भारत की मुख्य भूमि। मुख्य भूमि ये है, पूरा भारत नहीं बना अब तक। तो भारत की कौन सा हिस्सा और रह गया गुरुजी? इससे अभी तक दो और पड़े हैं अपने भारत के। कौन से पड़े हैं इससे? अब देखो इस अरब सागर के अंदर यहाँ छोटे छोटे द्वीप हैं भाई ये। इन द्वीपों को आप क्या बोलते हैं? इनका नाम है लक्षद्वीप। सुना होगा लक्षद्वीप। एक भाई इस साइड छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं इस साइड, इनका नाम है अंडमान। अंडमान और निकोबार, ये भी भारत का हिस्सा है, अपने भारत के साथ जुड़े हुए नहीं है लेकिन है अपने भारत का हिस्सा ये। तो इनको जब आप बनाते हैं भाई तब अपना पूरा भारत बनता है, ये ध्यान रखना इस बात का। अब देखो भारत की जो स्थलीय सीमा पूछी, स्थलीय सीमा किसको बोलते हैं यहाँ पर? स्थलीय सीमा का मतलब क्या है देखो अभी समझाते हैं। स्थलीय सीमा जो दूसरे देशों के साथ स्थल से लगी हुई है। यहाँ से नीचे तो सारा क्या है? समुद्र है। इसके ऊपर का जो ये हिस्सा है भाई, ये सारा क्या है? भारत की स्थलीय सीमा पर चल रहे हैं यहाँ पर भाई। दूसरे देशों के साथ जमीन की जो बाउंड्री है वो स्थलीय सीमा कहलाएगी भाई। तो गुरुजी दूसरी कौन सी है? दूसरी कहलाती है बेटा, वो कहलाती है भारत की तटीय सीमा। तट का मतलब होता है समुद्र का किनारा, तो ये यहाँ समुद्र है सारा।
हरे रंग के अंदर जो बाउंड्री बना दिया अपन, ये क्या है, तटीय सीमा। ये प्रश्न क्या है, स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी है। तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, अगर यहां से लेकर यहां तक आप चलोगे पूरी रेखा के ऊपर, तो आपको चलना पड़ेगा 15,200 किलोमीटर में। कितनी लंबाई है, 15,200 किलोमीटर। अच्छा, 15,200 किलोमीटर चलेंगे तो कौन कौन से राज्य आएंगे जी, भारत के राज्य आएंगे बेटा 16 राज्यों के अंदर से आपको होकर जाना पड़ेगा। मतलब 16 ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, भारत की 16 राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं। अच्छा सर, राज्य राज्य है ना बेटा, ना राज्य नहीं, 2 केंद्र शासित प्रदेश भी है, 2 केंद्र शासित प्रदेश भी आएंगे। तो कुल कितने हो गए, 16 तो राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी स्थलीय सीमा बनाएंगे। कौन से केंद्र शासित प्रदेश, एक तो यहाँ जम्मू और कश्मीर है और एक ऊपर लद्दाख है भाई, है ना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बाउंड्री भी क्या होती है दूसरे देशों के साथ लगती है भाई। जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान के साथ है इस साइड, और लद्दाख की ऊपर चीन के साथ भी है, पाकिस्तान के साथ भी है और अफगानिस्तान के साथ भी है भाई। तो ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की है, तटीय सीमा की नहीं है ये। अब बात करें तटीय सीमा की। तटीय सीमा 2 प्रकार की है भाई। 2 प्रकार की कौन सी है, एक तो ये जो बनाई अपने मुख्य भूमि की तटीय सीमा, इसकी लंबाई तो है 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि वाली की। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप ये जोड़ दें साथ में भाई, क्या जोड़ दें गुरुजी, लक्षद्वीप जोड़ दें और अंडमान निकोबार, क्योंकि इनके जो समुद्र की सीमा लगी हुई है, इनको जोड़ दें तो तटीय सीमा कितनी हो जाती है हमारी, 7516। प्रश्न क्या बना, प्रश्न बना भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 6100। पूरे भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 7516। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। बताओ कोई डाउट है इसके अंदर। कितने राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। तो गुरुजी एक डाउट है कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है। सबसे लंबी का डाउट नहीं छोड़ेंगे आप, पश्चिम बंगाल सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य है। अच्छा गुरुजी, समुद्र के साथ जो तटीय सीमा वाले राज्य हैं ये कितने हैं, ये भी तटीय सीमा वाले राज्य कितने बताओगे, 9 तो ठीक है गुरुजी। सबसे लंबी कौन सा राज्य बनाते हैं तटीय सीमा, तटीय सबसे लंबी पूछेगा तो कौन सी बताओगे, गुजरात। और सबसे छोटी पूछे तटीय सीमा तो कौन सी बताओगे, गोवा। अच्छा 9 राज्य कौन कौन से हैं गुरुजी, बिल्कुल आसान है, मैप याद करो। ऊपर कौन है ये, गुजरात। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद क्या आएगा, केरल। 5 राज्य तो इस साइड है भाई, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। 4 इस साइड आ जाएंगे। कौन कौन से हैं, तो ये हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल भाई, ठीक है। तो ये 4 राज्य इस साइड है। इनमें से सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा राज्य, तटीय सीमा कौन सा बनाता है, गुजरात सबसे लंबी बनाता है। सबसे छोटी कौन सी बनाता है, गोवा। ये जी वाले हैं भी दोनों, गुजरात सबसे लंबी, गोवा सबसे छोटी। गोवा क्या है, भारत का सबसे छोटा राज्य भी है क्षेत्रफल के अनुसार। तो ये चीजें आप इसमें ध्यान रख लेंगे भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आ गई होगी कहानी सारी समझ में। मैप याद कर लो, कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं पेपर के अंदर, है ना। ये ध्यान रखना है अपने को। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न करते हैं। इन्हीं में से आगे प्रश्न बनेंगे। अब देखो देखो आ गया, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है। देश तो गुरुजी आपने बताए नहीं थे, कोई नहीं, अब बता देता हूँ कितने देशों के साथ लगती है, 7 देशों के साथ लगती है भाई। 7 देश कौन से हैं, दोबारा नक्शा बना लेते हैं अपना, क्या भी ना, ये मान लो भारत है भाई, ठीक है। अब इसमें 7 देश कौन कौन से हैं अपने, जिनकी स्थलीय सीमा लगती है। तो 7 देश देखो, अभी 1 मिनट में याद हो जाएंगे। यहाँ कौन है, पाकिस्तान, अब शॉर्ट में पाक की लिख देते हैं ना, पाकिस्तान। यहाँ कौन है भाई, ऊपर पाकिस्तान के ऊपर है अफगानिस्तान, अपने अफगानी लिख दिया मान लो ऊपर की ओर। ये हिस्सा सारा कौन से देश का है, ये है चीन का भाई। चीन के और भारत के बीच में यहाँ एक देश है छोटा सा, जिसका नाम क्या है, नेपाल है। यहाँ चीन और भारत के बीच में एक छोटा सा देश है, इसका नाम क्या है, भूटान है। इस साइड जो देश है, इस देश का नाम है म्यांमार। म्यांमार को पहले क्या बोलते थे, बर्मा, तो इसका प्राचीन नाम पूछे तो बर्मा। और यहाँ एक देश है जिसका नाम क्या है, बांग्लादेश। हो गए गुरुजी, 7 ही है ना, 7 हो गए। देखो भाई, पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश क्या हो जाएगा, 7। ये 7 देश हैं जिनके साथ अपनी सीमा लगती है, ध्यान रखना ना, बाउंड्री बनाते हैं ये। इनको याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। देखो आपको एक लाइन याद करनी है, बचपन में बीए,
बचपन में बीए, बचपन में प्यार नहीं, बचपन में बीए। वैसे क्या बनाओगे, बांग्लादेश। इसी क्रम में याद कर लो, लाड लो इनको ना, बांग्लादेश। जैसे क्या हो जाएगा, चीन। वैसे पाकिस्तान। सारे समझदार हो, सारे समझ जाओगे। न से क्या हो जाएगा, नेपाल। मैं से म्यांमार। बी से भूटान। और ए से प्यारे बच्चों अफगानिस्तान। ये हमने जो देश लिखे हैं ये घटते क्रम में लिखे हैं। प्रश्न आ जाए सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो कौन सा बता दोगे, बांग्लादेश। भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश की लगती है, तो कौन सी बता दोगे प्यारे बच्चों, अफगानिस्तान, है ना। ये घटते क्रम में है। सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ सीमा है अपनी 4096 किलोमीटर की। फिर चीन, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है जो कि है मात्र 106 किलोमीटर लंबी। ये जो देश है इनको इस क्रम में याद करो। बचपन में भी ये बस ना सिंपल सा है, बचपन में भी ये याद करना है। सारे देश क्रम से याद हो जाएंगे अपने को, कोई टेंशन लेने की दिक्कत है ही नहीं। प्रश्न क्या है, स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ है, 7 देशों के साथ। अच्छा एक प्रश्न आ जाए, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। भारत के पड़ोसी देश कितने, पड़ोसी देश हैं अपने, 9 है भाई पड़ोसी अपने। 7 नहीं करने, 7 तो वो हैं जिनके साथ अपनी बाउंड्री लगती है। एक अपना पड़ोसी श्रीलंका भी तो है, समुद्री सीमा है इसके साथ, है ना, स्थलीय सीमा नहीं है, पास ये पड़ोसी है ये भी। एक छोटा सा देश इस साइड है जिसका नाम क्या है, मालदीव। मालदीव भी अपना पड़ोसी। तो 7 तो ये हो गए, 2 ये। कुल पड़ोसी भारत के 9, है ना, 9 पड़ोसी देश है, ध्यान रखना ये। चलो आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोई दिक्कत कोई समस्या तो मैसेज करके बता देना भाई ना, कमेंट के अंदर बता देना कोई दिक्कत आ रही है तो। अगला देखो, संपूर्ण भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, अभी बताई थी। संपूर्ण भारत में कौन सी हो जाएगी, ये तो है मुख्य भारत की तटीय सीमा, 2 राज्य वाली, अभी पढ़ा था आपने, कितनी बताई थी ये, 6100 किलोमीटर भाई। इसके अलावा यहाँ लक्षद्वीप भी है और यहाँ अंडमान निकोबार है, इनको साथ में जोड़ लेंगे तो तटीय सीमा की लंबाई संपूर्ण भारत की पूछी तो कितनी बताई थी, 7516 किलोमीटर। कितने राज्य सीमा बनाते हैं, 9 राज्य, ये पढ़ लिया आपने पहले। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की, है ना, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, मुख्य भूमि की बताए तो 6100 किलोमीटर ना। ये प्रश्न है, बार बार इनमें टाइम खराब करने की जरूरत है नहीं अपने को। आगे चलते हैं, बढ़िया बढ़िया प्रश्न आएंगे आगे। आगे है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। आ गया ना प्रश्न, ये आ गया, अभी बताया था। कौन सा देश सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो आप बता दोगे कौन सा बनाएगा, गुरुजी ये बनाएगा बांग्लादेश। अच्छा सबसे छोटी पूछ लेता तो छोटी बता देंगे, अफगानिस्तान सबसे छोटी बनाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बचपन में बीए कर देना है, बचपन में बीए, है ना, ध्यान रखना ये। आगे है इसके अंदर कि किस देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा नहीं लगती है, फिर वही बचपन में भी है ना। किस देश के साथ सीमा नहीं लगती है अपनी, भूटान के साथ लगती है गुरुजी, म्यांमार के साथ बिल्कुल लगती है, इंडोनेशिया का कहीं जिक्र ही नहीं किया था पर नेपाल के साथ लगती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, बताओ इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। लेकिन जकार्ता डूब जाएगा थोड़े सालों में, तो नई राजधानी किसे घोषित कर दिया, नुसंतारा। लेकिन नुसंतारा बनी नहीं है अब तक। वर्तमान में आ जाए इंडोनेशिया की राजधानी तो कौन सी बताओगे, जकार्ता। अगली किसे घोषित किया है, नुसंतारा को। भूटान की राजधानी थिम्फू, म्यांमार की नेहपई ताओ, नेहपई ताओ, नेपाल की काठमांडू, काठमांडू। ये राजधानियां ध्यान रखनी है इनके। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, अगला है, भारत की निम्न में से कौन सा राज्य है, भारत का निम्न में से कौन सा राज्य तटीय सीमा नहीं बनाता ना, समुद्र के साथ कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता। लाडले देखो अभी बताया था आपको ना, अभी बताया था, 9 राज्यों के नाम बताए थे, बताओ शाबाश कौन सा नहीं बनाता। छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ना ना छत्तीसगढ़ नहीं है भाई, छत्तीसगढ़ किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाता, तटीय क्या, ना दूसरे देशों के साथ इसकी सीमा लगती है और ना ही इसकी सीमा किसी समुद्र के साथ लगती है भाई। भारत के केवल 5 ही राज्य ऐसे हैं प्यारे बच्चों, फिर से नक्शा बना देते हैं अपन। 5 ही राज्य ऐसे हैं अपने देश के जो ना तो किसी दूसरे देश के साथ सीमा बनाते और ना ही उनकी सीमा समुद्र के साथ लगती। ऐसे राज्य कौन कौन से, देखो अभी बताता हूं मैं। एक तो आपका अपना दूध दही का खाना है जहां पर हरियाणा है, जो भाई है ना, हरियाणा।
हरियाणा देखो चारों साइड से दूसरे राज्यों से घिरा हुआ है, कोई समुद्री सीमा नहीं है, कोई दूसरे देश की सीमा नहीं है। हरियाणा के बाद नीचे आता है मध्य प्रदेश, नाम में ही मध्य है। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से आगे झारखंड, और यहाँ आंध्र प्रदेश से ऊपर तेलंगाना, मतलब तेलंगाना, है ना। तो ये हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, ये 5 ही ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा ना तो किसी समुद्र के साथ है और ना ही इनकी सीमा किसी दूसरे देश के साथ। बाकी ऐसे राज्य हैं अपने देश में सारे, इनको छोड़कर, तो या तो समुद्र के साथ सीमा बनाते होंगे या किसी न किसी दूसरे देश के साथ सीमा बनाते होंगे भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ बिल्कुल राइट आंसर रहेगा भाई। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। अगला क्या है देखो, अगला पूछा भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है? बताओ शाबाश, अभी बताया था आपको। कौन सा राज्य सबसे लंबी सीमा बनाता है और कौन सी तटीय सीमा सबसे लंबी? तटीय मतलब समुद्र के साथ, समुद्र के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं कितने अपने? 9 हैं। सबसे लंबी बताया था अभी कौन है? गुजरात है। सबसे छोटी कौन है? गोवा। जी जी वाले हैं भैया, है ना। गुजरात, गोवा, गुजरात सबसे बड़ी, गोवा सबसे छोटी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ये। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा ये बताओ कौन से ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के साथ भी सीमा बनाते हैं और दूसरे देश के साथ स्थलीय सीमा भी बनाते हैं? बताओ। हाँ बिल्कुल सही है, एक तो गुजरात और दूसरा पश्चिम बंगाल, सही सोचा। गुजरात और पश्चिम बंगाल भाई। गुजरात देखो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है और समुद्र भी है उसके आसपास। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के साथ सीमा बनाता है और समुद्र भी सीमा लगती है उसके। गुजरात, पश्चिम बंगाल दोनों ध्यान रखने हैं। अगला है देखो, भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पश्चिम बंगाल बताया था आपको भी ना। ये पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ लगती है भाई। इसकी सीमा बांग्लादेश के साथ भी है, पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश के साथ है, नेपाल के साथ भी है ऊपर, और थोड़ी बहुत सीमा इसकी भूटान के साथ भी लगती है भाई। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान तीनों देशों के साथ सीमा बनाता है ये। पंजाब जो है ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ, उत्तर प्रदेश जो है ये सिर्फ नेपाल के साथ सीमा बनाता है, और राजस्थान जो है ये भी पाकिस्तान के साथ भाई, एक ही देश के साथ सीमा लगती है राजस्थान की। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ज्योग्राफी से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस आपको इस क्लास के अंदर एक ही वीडियो के अंदर करवाऊंगा, सारे के सारे, चाहे 2 घंटे लग जाए, चाहे 2.5 घंटे, चाहे 1 घंटे में हो जाए। ये क्लास जो है आपके पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी भाई। अगला है, सबसे छोटी तटीय सीमा बनाने वाला भारत का राज्य कौन सा है? सबसे छोटी तटीय सीमा बता दिया, बहुत बार बता दिया, गोवा। ये भूल गए तो फिर देख लेना भाई, गोवा। अच्छा गोवा की एक बात और आ गई, याद आ गई। गोवा कब आजाद हुआ था? ये प्रश्न आता है। गोवा के ऊपर किस देश का अधिकार था? पहली बात तो गोवा के ऊपर पुर्तगाल का अधिकार था। गोवा कब आजाद हुआ? तो गोवा आजाद हुआ था गुरुजी 1961 के अंदर, ध्यान रखना ना। तो ये 1961 वाला प्रश्न फौजी भाइयों ये बहुत पूछता है पेपर के अंदर, तो ये सभी मेरे साथियों को याद रखना है। गोवा कब आजाद हुआ? 1961 में। गोवा पर किसका अधिकार था? पुर्तगाल का। 1961 में आजाद करवा के इसको क्या किया गया था? भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। भारत में मिला तो लिया था हमने, राज्य नहीं बनाया था, केंद्र शासित प्रदेश बनाया। बाद में इसको राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1987 के अंदर गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पूरी तरह से इसको राज्य बना दिया। पूर्ण नहीं, क्या लिख दिया, पूर्ण, पूर्ण राज्य का इसको दर्जा दिया गया 1987 के अंदर। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ अगला प्रश्न क्या है? अगला है, भारत के कितने राज्य न स्थलीय सीमा बनाते न ही जलीय? अभी बताया था 5 राज्य हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड, 5 राज्य ध्यान रखेंगे ये ना। चलो आगे चलते हैं भाई। अगला है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बता दो शाबाश। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे छोटा बताओगे गुरुजी? गोवा। बड़ा राजस्थान, छोटा गोवा, बड़ा राजस्थान, छोटा गोवा, क्षेत्रफल के अंदर, है ना, ध्यान रखना है ये। चलो कुल राज्य कितने हैं अपने भारत में? 28। आगे जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ है। 22 करोड़, हाँ 22 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश को अगर देश बनाते अलग से तो ये 6ठे 7वें नंबर पर तो देशों में आ जाएगा भाई, है ना। 22 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश, लगभग मतलब 19-20 करोड़ के आसपास थी
11 की जनगणना में तो 22 करोड़ तक तो पहुंच ही गए होंगे भी ना, पूरे मेहनती लोग हैं अपने भारत के अंदर। तो 22 करोड़ से ध्यान रखेंगे। ये उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है भाई, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे कम जनसंख्या पूछे तो किस राज्य की बताओगे? सबसे कम जनसंख्या बताएंगे आप सिक्किम की। तो गुरुजी क्षेत्रफल में सबसे छोटा तो गोवा था, क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा ही है, जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम, क्योंकि पहाड़ी राज्य है। पहाड़ी राज्य होने की वजह से क्या है, यहाँ पर जनसंख्या कम रहती है पहाड़ों में, और रेगिस्तान में जनसंख्या कम पाई जाती है। शेयर नहीं की क्लास, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी ही क्लासें और मिलती रहेंगी आगे से आगे भी ना। मैथ साइंस की भी आप कोशिश करेंगे करवाने की, लेकिन पहले शेयर करो भाई क्लासों को ना, सब्सक्राइब करवाओ चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा। चलो आगे देखो, इसमें अगला है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। बिल्कुल सही है अभी गोवा, तो ये प्रश्न कर लिया आपने। आगे चलते हैं। आगे जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। क्षेत्रफल में गोवा, जनसंख्या सिक्किम, क्षेत्रफल गोवा, जनसंख्या सिक्किम, क्षेत्रफल में गोवा, जनसंख्या में सिक्किम सबसे कम है, ध्यान रखना है आपको। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा ये। अगला ध्यान रखो इसके अंदर, अगला है कर्क रेखा भारतीय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा की कहानी आ गई, तो कर्क रेखा को आप एक ही डायग्राम के अंदर निपटा देंगे ना। कर्क रेखा पहली बात तो है क्या, लाडलो वो समझो, किसको कर्क रेखा बोलते हैं, है ना। ये है मान लो अपनी पृथ्वी भाई, इस पृथ्वी में भी आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि इस पृथ्वी के भाई बीचों बीच यहाँ से एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, इसको तो बोल देते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों इसको? भूमध्य रेखा, या इसका दूसरा नाम है विषुवत, विषुवत रेखा भी इसको बोल देते हैं। कितने डिग्री पर है? तो गुरुजी बीच में है, तो डिग्री क्या की थी, ये डिग्री है 0 डिग्री भाई। इसके बाद ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इस कर्क रेखा के ऊपर का जो आधा हिस्सा है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। इस उत्तरी गोलार्ध में यहां से एक लाइन खींची जाती है जो है 23.5 डिग्री पर भाई, 23.5 डिग्री। उत्तरी भाग में इसलिए क्या बोलते हैं 23.5 डिग्री, नॉर्थ बोलते हैं इसको ना, नॉर्थ मतलब उत्तरी अक्षांश रेखा। इसी रेखा को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं जी कर्क रेखा, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ऐसे तो एक रेखा और भी होनी चाहिए, बिल्कुल एक रेखा और भी है, जो कहाँ से जाएगी? दक्षिण वाले भाग से, यहाँ से खींची जाएगी भाई। ये कितने डिग्री पर है गुरुजी? ये है 23.5 डिग्री। ये भी 23.5 थी, ये भी 23.5 कैसे होगी? तो लाडले ये 23.5 डिग्री उत्तर की थी, ये 23.5 डिग्री कहाँ की है? दक्षिण की, साउथ की। इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे मकर रेखा, मकर रेखा बोलेंगे इसको भी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 3 महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, और सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है ये होता है 90 डिग्री यहाँ पर उत्तर, और सबसे नीचे वाला होता है 90 डिग्री दक्षिण। इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव भाई। जैसे ये 0 डिग्री है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते 90 तक आएगा। ठीक इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 करते करते 90 तक दक्षिण में आ जाएगा। तो 90 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव होता है भाई। आप बताओ इन तीनों रेखाओं में से, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा में से कौन कौन सी रेखाएं भारत के अंदर से गुजरेगी? भारत के अंदर से गुरुजी कौन सी गुजरेगी? बताओ, शाबाश सोचो, भारत के अंदर से कौन सी रेखा गुजरेगी? अभी बताया था, अभी बताया था, भारत कहाँ है? भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग में है। भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग में, तभी तो पहले प्रश्न में बताया था उत्तरी गोलार्ध में है। भूमध्य रेखा के ऊपर है, इसका मतलब ना तो भूमध्य रेखा गुजरेगी अपने देश में से, और ना ही क्या गुजरेगी? मकर रेखा। कौन सी गुजरेगी प्यारे बच्चों? अपने देश के बीचों बीच गुजरती है कर्क रेखा। प्रश्न यही है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राज्य भी कर देते हैं, देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा साइड में हट के यहाँ बनाता हूँ डायग्राम। मान लो ये छोटा हो गया, बड़ा करते हैं चलो थोड़ा डायग्राम। तो ये देखो, ये मान लिया अपने कि ये अपना प्यारा देश भारत है भाई, ठीक है। अब इसमें कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा गुजरती है प्यारे बच्चों भारत के लगभग बीचों बीच, है ना, टेंशन नहीं लेने का। कर्क रेखा बिल्कुल बीचों बीच यहाँ से ऐसे जा रही है ये। तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले कौन से राज्य में आएगी ये? गुजरात में। गुजरात के बाद थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद चलेगी बांग्लादेश में, यहाँ वापस आई भारत में त्रिपुरा,
त्रिपुरा के बाद वापस बांग्लादेश में गई, बांग्लादेश से वापस भारत में आई, तो यहाँ कौन सा राज्य आया, मिजोरम। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। नहीं याद होंगे गुरुजी? होंगे याद, क्यों नहीं होंगे? याद करो, क्या बताया था पहले, मित्र, मित्र पर, मित्र पर क्या करना है, इसमें पूरा नहीं आएगा ना, तो इसमें आप ऊपर क्यों लिख देता हूं, मान लो यहाँ पर आप क्या करना है आपको, मित्र पर क्या करना है, गमछा, मित्र पर, ये हटा देते हैं एक बार, मान लो मित्र पर गमछा, क्या आ गया, अच्छा पेन लेना पड़ेगा, गमछा क्या कर देना है, झाड़ देना है भाई, ना, गमछा झाड़, झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, गमछा समझते हो, अंगोछा, अंगोछा मित्र के ऊपर झड़का देना, झाड़ देना है। इससे क्या होगा, कर्क रेखा की जो अपनी ट्रिक है वो याद हो जाएगी, कौन कौन से राज्य में से जाती है, बताओ। बी से क्या बनेगा, मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, रै से राजस्थान, गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश, छह से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। कितने राज्य हो गए ये, 8 हो गए गुरुजी ये तो बिल्कुल सही बात है, यही तो पूछा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। दोबारा देखो, मी से मिजोरम, तय से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, रै से राजस्थान, गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश, छह से छत्तीसगढ़, झाड़ से झारखंड, है ना, झारखंड। तो इन्हें 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है गुरुजी, याद कर लेंगे, याद करनी पड़ेगी। इसके अलावा कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई पूछे, सबसे अधिक लंबाई किस राज्य के अंदर है, अधिक लंबाई कहाँ है गुरुजी, मध्य प्रदेश में है प्यारे बच्चों, ना मध्य प्रदेश में। अच्छा सबसे कम पूछ ले, तो सबसे कम लंबाई है इसकी राजस्थान में, राजस्थान का बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा कट करते हुए जाती है ये। सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में, सबसे कम लंबाई राजस्थान में। अब एक प्रश्न आ जाता है, कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है, कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी है हमारी रांची, झारखंड की राजधानी रांची जो है ये कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित राजधानी रहेगी। रांची नामक शहर के अंदर से होकर ही कर्क रेखा गुजरती है, तो उसका आप ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलो, तो 8 आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। अगला देखो, अगला देखो, इसमें क्या पूछा है, इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, अभी बताया था मित्र पर गमछा झाड़, इसमें कौन सा है, गुजरात है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर नहीं है, तो मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, इसमें ज्यादा आपको डिटेल सारी बताई दी है भाई कर्क रेखा वाली। कर्क रेखा के कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, आगे सारे वही बता रखे हैं, देखो कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है, अधिक लंबाई बताया था अभी आपको, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बीचों बीच गुजरती है कर्क रेखा। अगला है नदी पे आगे अभी ना, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, जमुना। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आती है, ब्रह्मपुत्र नदी आती है ये मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील कहाँ पर है गुरुजी, ये है झील चीन में, चीन के तिब्बत वाले हिस्से में, अब चीन या तिब्बत ध्यान रखना। तो चीन में भी बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, बिल्कुल बहती है, चीन में क्या बोलते हैं इसको, चीन में बोलते हैं इसको सांगपो, चीन में क्या बोलते हैं, सांगपो। भारत में कहाँ कहाँ बहती है ये, भारत में प्रवेश करती है ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में जैसे एंटर करती है इसको बोल देते हैं दिबांग। उसके बाद आती है असम में, असम में बोल देते हैं इसको ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। फिर जाती है ये बांग्लादेश में, असम से आगे बांग्लादेश में जैसी जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना। जमुना जाकर मिल जाती है गंगा के अंदर, और गंगा और जमुना मिलकर क्या कहलाती है, मिलकर ये बन जाती है मेघना। तो चीन में क्या नाम था, सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम हो गया, दिबांग, असम में क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में क्या हो गया, जमुना, गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर क्या बन गई, मेघना बन गई ना, तो इसका राइट आंसर रहेगा जमुना। ये सारी आपको इसकी कहानी बता दी है, ध्यान रखना इसका। बीच में एक प्रश्न वो नदी का वैसे गलती से आ गया, आगे जब नदी पढ़ेंगे आप उसके अंदर और भी प्रश्न आएंगे नदी के, टेंशन ना लो भाई। आगे देखो इसके अंदर वो है, इनमें से किस राज्य की सीमा चीन के साथ नहीं लगती है ना, चीन के साथ नहीं लगती। अभी चीन के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, चीन कहाँ है अभी बताया था आपको, मैप में फिर से देखेंगे आप, ये ऊपर का हिस्सा चीन है भाई, तो चीन के साथ एक तो इस साइड लद्दाख है ये अपना,
लद्दाख के नीचे यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद आता है उत्तराखंड, 3 राज्य तो ये हो गए। बीच में आ गया नेपाल, यहाँ कौन है सिक्किम, और यहाँ सबसे ऊपर कौन है अरुणाचल प्रदेश, बीच में भूटान आ गया। तो लद्दाख है गुरुजी, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। इन पांचों की सीमा चीन के साथ लगती है, तो किसकी नहीं लगती गुरुजी, बिहार गलत दे रखा है, तो बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की सीमा लगती है सिर्फ एक ही देश के साथ, और वो देश कौन सा है, नेपाल, नेपाल के साथ में। चलो अगला देखो इसके अंदर, ये क्या, अच्छा प्रश्न ही है ये वर्तमान में मतलब 2025 में, देखो नए प्रश्न बनाए हैं आपके लिए। भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश है, तो वर्तमान में राज्य तो हैं 28, ये 6 गलत दे दिया। राज्य हैं 28, केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। 8 कौन कौन से हैं गुरुजी केंद्र शासित प्रदेश, लो भी बताते हैं। एक तो है दिल्ली, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। एक चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी भी है भाई। एक है पुदुचेरी, जिसको पहले पांडुचेरी बोलते थे, अब वो पुदुचेरी कहलाती है। पुदुचेरी से ध्यान रखेंगे आप कि ये 4 जिले हैं इसके, लेकिन चारों जिलों की सीमा एक दूसरे के साथ नहीं टच होती है पुदुचेरी की। अच्छा पुदुचेरी के अलावा और बताओ गुरुजी, तो और है इसमें एक लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों के हिसाब से, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। राजधानी और बता दो गुरुजी, तो राजधानी है इसकी कवारत्ती। इनकी तीनों की राजधानी नहीं है अलग से कोई, दिल्ली की दिल्ली है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है, पुदुचेरी की पुदुचेरी है भाई। और कौन से हैं शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, अंडमान और निकोबार। इसकी राजधानी क्या है गुरुजी, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ये पोर्ट ब्लेयर ना मिले तो इसका नाम नहीं बदल दिया, नाम बदल दिया इसका, इसका नया नाम क्या कर दिया है, श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या किया गया है, श्री विजयपुरम। अंडमान निकोबार के बाद और बताओ, तो और इसके अंदर है दादर व नगर हवेली, दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव। इसकी राजधानी क्या है गुरुजी, तो इसकी राजधानी है दमन। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 और कौन से रह गए, एक है वही प्यारे बच्चों जम्मू व कश्मीर, जम्मू व कश्मीर, भारत के सिर का ताज जम्मू और कश्मीर है ना, इसकी रक्षा करनी है। अगला है जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख, लद्दाख ध्यान रखना ये। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हो रहे हैं अपने। जम्मू कश्मीर की राजधानी सब जानते हो श्रीनगर, लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान भी है ना, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, लेह में। लेह तक पहुंचते पहुंचते बादल सारे खाली हो जाते हैं, पानी बचता ही नहीं। केरल से शुरू करते हैं, लेह तक जाते जाते सूख जाते हैं भाई, तो वहाँ सबसे कम वर्षा होती है। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर। लद्दाख क्या है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी अपना कौन सा है, लद्दाख है भैया, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर। चलो अगला देखो, इसमें अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अभी बताए थे आपको, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, दिल्ली है, गोवा नहीं है। गोवा राज्य है। गोवा राज्य कब बना था, 1987 में राज्य बना, और भारत का 25वां राज्य बना था गोवा भी ना, 25वां राज्य बना भारत का। आगे है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। अच्छा दिल्ली तो बनी वो ठीक है, दिल्ली से पहले राजधानी कौन सी हुआ करती थी, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। उसके बाद 1911 के अंदर, 1911 में क्या हुआ था, दूसरा दिल्ली दरबार लगाया गया था भाई, दूसरा दिल्ली दरबार। पहला दिल्ली दरबार कब लगा, पहला दिल्ली दरबार लगा था 1877 के अंदर, दूसरा लगा था 1911 के अंदर भाई। 1911 के अंदर होर्डिंग द्वितीय भारत का वायसराय था। कौन था, होर्डिंग द्वितीय, द्वितीय मतलब सेकंड भैया, ये भारत का वायसराय था, इसके समय लगा था भैया। अब इसके समय जब वायसराय ये दरबार लगाया इसने, तो इसमें क्या था, इंग्लैंड का राजा था जिसका नाम था जॉर्ज पंचम। ये जॉर्ज पंचम जो है ये भारत आया था इस दरबार के अंदर भी, इंग्लैंड का राजा था ये। इस जॉर्ज पंचम ने क्या किया, कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दिया भाई। कब, 1911 के अंदर। तो प्रश्न है कब बनी थी ये, 1912 में, अगले साल ये राजधानी बनी। 1912 की वजह अगर 1931 मिले ऑप्शन में, 31 ध्यान रखेंगे। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1931। 1931 ना दे रखा है तो आप क्या करेंगे,
12 ध्यान रखना है आपको ना, इसमें 31 नहीं है, तो 1912 में। घोषित कब हुई थी दिल्ली को भारत की राजधानी, कब घोषित किया गया था? तो 1911 में। किसने घोषित किया? जॉर्ज पंचम ने। वायसराय कौन था उस समय? होर्डिंग द्वितीय। ये पहली राजधानी कौन सी थी? कलकत्ता। आज कलकत्ता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, जो कोलकाता के नाम से जानते हैं ना। ये सारी कहानी इसमें ध्यान रखनी है। इसी 1911 में जो दूसरा दिल्ली दरबार था भाई, इसमें 1911 के अंदर ध्यान रखना, जनगण मन पहली बार गाया गया था कलकत्ता के अंदर। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, पहली बार वो गाया गया था। चलो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। 1 करोड़ के लिए सवाल है आपका अगला। क्या है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? ये आगे प्रश्न अभी ना, इनसे एक प्रश्न लगभग बन जाता है पेपर के अंदर। उत्तरी बिंदु समझते हैं, देखो अभी यहां समझा दो, इस साइड चारों बिंदु बता देते हैं आप अभी आपको। आगे ये प्रश्न आएंगे तो आप इस एक प्रश्न में ही काम तमाम कर देते हैं इनका सबका। ये बन गया अपना भारत है मान लो। अब देखो उत्तरी बिंदु क्या होता है। उत्तरी बिंदु क्या होता है? उत्तरी बिंदु है सबसे ऊपर वाला बिंदु भाई। यहाँ यहां से एक रेखा गुजरती है, अक्षांश की रेखा भारत को छूकर। ये रेखा है 37 डिग्री और 6 मिनट। डिग्री को आगे मिनट में मान रखा होता है। उत्तर की अक्षांश रेखा है ये। एक रेखा अपने देश को यहाँ से छूकर गुजरती है इस प्रकार से। ठीक इसी प्रकार से अपने देश में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यहाँ पर क्या है भाई, अंडमान और निकोबार भी है यहाँ पर, इस तरह से ही है। एक रेखा अपने देश को यहाँ अंडमान और निकोबार को यहाँ से ऐसे छूकर जाती है। ये जो लाइन है, ये लाइन है 6 डिग्री और 4 मिनट उत्तर की। भूमध्य रेखा तो नीचे अपने देश के यहाँ 0 डिग्री है, इसके ऊपर ये लाइनें आती हैं भाई। यहाँ जो लाइन है, ये लाइन है 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तर की। तो भारत जो है किन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में है? 6 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में अपना देश है। क्लियर? ये ध्यान रखना है अभी आपको। फिर आप बात करते हैं देखो इन बिंदुओं की। एक तो आ जाए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तो ये वाला होगा, ध्यान रखना, ये अंडमान, इससे भी नीचे तक आया हुआ है ये। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट भाई। बिल्कुल प्यार से समझो, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है ये? अंडमान और निकोबार में। अंडमान और निकोबार का एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। तो ये इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में भाई। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नाम रखा हुआ है। यहाँ जो स्थान है ये भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ये कौन से राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में। अब यहाँ से कैसे प्रश्न आएगा गुरुजी? तो प्रश्न समझाता हूँ। देखो प्रश्न आ जाए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि जो है, ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। ध्यान रखना, क्लियर है ये? सुना भी होगा आपने, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत, ऊपर का हिस्सा कश्मीर, नीचे वाला ये कन्याकुमारी है भाई। इसके बाद देखो सबसे ऊपर का जो ये हिस्सा है भाई, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं यहाँ पर? इस वाले भाग को ध्यान रखना, जहां से लाइन छूकर जाती है, इसका नाम है इंदिरा। इंदिरा नहीं दिखेगा ना, थोड़ा सा दूसरा रंग लेते हैं भाई मार्कर का। ये है इंदिरा कोल। ये सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा भाई, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहाँ पर है ये? तो ये है लद्दाख में भाई। इंदिरा कोल कहाँ है? लद्दाख के अंदर है। कोल को कोल्ड से याद कर लो। कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंड। ठंड कहाँ होती है ज्यादा? लद्दाख में होती है। ठंड कहाँ होती है? लद्दाख में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। या फोन वाले कॉल से याद कर लो। फोन पर जब कॉल आती है किसी की, है ना, और घर वालों से छुप छुप के बात करनी है, अभी घर वाले बात ना सुन ले, मेरे बाबू ने खाना खा लिया नहीं खाया ना, अगर ऐसे बात करनी है तो वो आपको कहाँ जाकर बात करनी पड़ेगी? ऊपर। ऊपर जाकर बात करनी पड़ेगी ताकि घर वाले बात ना सुन ले। इसलिए क्या होता है, जब कॉल आएगी तो ऊपर जाना है। कॉल आएगी ऊपर जाना है, मतलब कॉल कौन सा स्थान है? ऊपर वाला स्थान है। ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है, पॉइंट कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट जो है वो नीचे वाला स्थान हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यहां से जो लाइन छूकर जाती है देशांतर वाली अपने देश को, ये लाइन है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व की भाई। ये जिस हिस्से को छूकर जाती है, इस हिस्से का नाम है सर क्रीक। सर क्रीक, या इस हिस्से को एग्जैक्ट जो लोकेशन इसकी है, एग्जैक्ट नाम जो है वो आप क्या बोल देते हैं यहाँ पर? इसको बोल देते हैं गौर माता। यहाँ लिख देता हूं मैं, क्या बोल देते हैं? गौर माता। और ये गौर माता नामक स्थान जो है ये है कहाँ पर? सर क्रीक। सर क्रीक कहाँ पर है? तो सर क्रीक है गुजरात नामक राज्य के अंदर में।
ठीक इसी प्रकार से सबसे पूर्वी बिंदु पूछे आपसे भारत का, यहाँ से जो लाइन शुरू जाती है ये लाइन है अपने देश में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की भाई, और यहाँ से जो शुरू जाती है इस वाले हिस्से का नाम क्या है, इसका नाम है किबिथु। किबिथु, ये किबिथु किस राज्य में है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो चारों बिंदु आपको याद हो गए होंगे कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पूछे तो कौन सा बताओगे, किबिथु। भारत का सबसे पश्चिमी पूछे तो गौरमाता या सरक्रीक। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, सबसे दक्षिणी बिंदु हमारा इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पूछे तो कन्याकुमारी, ध्यान रखेंगे आप ये, ठीक है। ये आपको चारों पांचों स्थान जो है भारत के वो ध्यान रखने हैं इसके अंदर अपने को। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, होगी भी नहीं कभी दिक्कत हुई ना, इसमें मैप से समझोगे तो कोई समस्या होनी नहीं है आपको। दोबारा देखो, इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, किबिथु, गौरमाता सबसे पश्चिम में। सबसे पूर्वी राज्य पूछ ले आपसे भारत का, सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है अपना, यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी राज्य पूछ ले, पश्चिम में राज्य कौन सा है, तो ये गुजरात सबसे पश्चिम में है। सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है अपना, तमिलनाडु। और भारत में सबसे उत्तर में कौन है, लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन लद्दाख। राज्य पूछे तो हिमाचल प्रदेश भाई, सबसे ऊपर कौन सा राज्य है अपना, हिमाचल प्रदेश। और वैसे केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख सबसे ऊपर भाई। अच्छा, इस प्रश्न को ऐसे पूछ लेता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य उदय किस राज्य में होता है, तो सूर्य उदय भारत के कौन से राज्य में होता है, सबसे पहले पूर्व दिशा में होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में ही होगा। सबसे बाद में सूर्य उदय कहाँ होता है भारत में, गुजरात के अंदर होता है सबसे बाद में। इन दोनों राज्यों के सूर्य उदय में कितना अंतर पाया जाता है, तो गुरुजी 2 घंटे का अंतर है इनके बीच में। मान लो अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्य उदय हो गया मान लो, तो गुजरात में कब होगा, सुबह 8 बजे, 2 घंटे बाद होगा भाई वहां पर। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर भाई, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तरी बिंदु पूछा है तो क्या उत्तर दोगे, इंदिरा कोल भाई, इंदिरा कोल। चलो आगे देखो, आगे देखो भाई, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो कौन सा बताओगे, इंदिरा पॉइंट। इनमें अब आपको टाइम लगाने की जरूरत है नहीं, सारे समझा दिए भाई। आगे भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, पूर्वी राज्य कौन सा बताओगे, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी राज्य गुजरात। आगे भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात, है ना, ध्यान रखना है। सबसे पश्चिमी राज्य बताया था अभी आपको, गुजरात सबसे पश्चिम में है। पूर्व में सबसे अरुणाचल प्रदेश है भाई। ये चीजें आपको एक ही प्रश्न के अंदर सारी समझा दी गई है भाई। आगे देखो, आ गया ना प्रश्न, ये कई बार पेपर में भी आता है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय होता है, तो कौन सा बताओगे, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, किस देश में सबसे पहले सूर्य उदय होता है, तो कौन सा देश बताओगे, जापान। जापान को क्या कहा जाता है, सूर्य उदय का देश कहा जाता है ना, सूर्य उदय का देश या सूर्य उदय का देश, उगते हुए सूर्य का देश, कुछ भी बोल दे, सूर्य उदय का देश या उगते हुए सूर्य का देश। अगला देखो, ये इनमें से कौन सा राज्य 7 बहनों के समूह का हिस्सा नहीं है, कौन सा राज्य 7 बहनों के समूह का भाग नहीं है। अभी 7 बहनें क्या हैं, देखो 7 राज्य हैं अपने देश के जिनका एक समूह बनता है भाई, उन्हीं के समूह को क्या बोल देते हैं आप, उन्हीं के समूह को क्या बोल देते हैं आप, 7 सिस्टर या 7 बहनें। कौन से राज्य हैं, ये राज्य हैं अपने इस साइड वाले भाई, पूर्व की तरफ वाले राज्य जो है ये। यहाँ सबसे ऊपर कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन आता है, नागालैंड। नागालैंड के बाद कौन आता है, मणिपुर। मणिपुर के बाद आ गया नीचे मिजोरम। 4 राज्य तो ये हो गए अपने इस साइड, है ना, 4 राज्य ये हो गए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। एक राज्य यहाँ है अपना, वो कौन सा है, त्रिपुरा। एक यहाँ है, इस राज्य का नाम है मेघालय। और एक यहाँ है बीच में, इसका नाम है असम या असोम। ये वो राज्य हैं जो 7 बहनें, इनके सबका एक साइड इकट्ठे हैं राज्य, इनको सबको क्या बोलते हैं आप, 7 बहनें बोल देते हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, है ना, ये 7 राज्य हैं। इनके नाम अगर मैं लिखूं यहाँ पर सही सही तो सबसे ऊपर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश भाई। अगर आप लिख रहे हैं तो ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है नागालैंड, फिर आता है नीचे मणिपुर, मणिपुर के बाद आता है मिजोरम, मिजोरम के बाद आप ध्यान रखिए, ये 4 ऐसे राज्य हैं जो इस साइड म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। इस साइड देश कौन सा है, म्यांमार, चारों म्यांमार के साथ बाउंड्री बनाते हैं भैया। इसके बाद ध्यान रखेंगे आप त्रिपुरा। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है भाई।
त्रिपुरा के बाद ध्यान रखेंगे आप मेघालय, और मेघालय के बाद ध्यान रखेंगे आप असम, या जिसको अभी वर्तमान में असोम बोल देते हैं, तो असोम लिखा हुआ भी आ सकता है। इनमें सातों में सबसे बड़ा कौन सा है? असम। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा इन सातों में? असम, 7 बहनों में। प्रश्न ये कौन सा 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? सिक्किम नहीं है, सिक्किम का नाम नहीं है। इसमें जो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश, इसका प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? नेफा। क्या बोलते थे इसको? नेफा बोलते थे पहले भाई, ये भी आप इसमें ध्यान रखना। इसके अलावा मणिपुर जो है भाई, ये इस मणिपुर में क्या हुआ था? भारत में पोलो खेल की शुरुआत यहीं से हुई थी भाई। पोलो खेल की शुरुआत या पोलो खेल का जन्मदाता कौन सा राज्य माना जाता है? मणिपुर। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसकी जो आधिकारिक भाषा है, राजकीय भाषा है, वो कौन सी है? अंग्रेजी। अंग्रेजी नागालैंड की राजकीय भाषा मानी जाती है, आधिकारिक भाषा मानी जाती है। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर भाई। इन सबको 7 बहनें बोलते हैं। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो अगला आ गया सीमा रेखा वाला भैया। रेड क्लिफ रेखा भारत और डैश के बीच में सीमा बनाती है। रेड क्लिफ किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। किस देश के साथ कौन कौन सी रेखाएं सीमा बनाती है? अभी इसको निपटा देते हैं। एक साइड तो भारत होगा ही होगा भाई, भारत के साथ। अब देखो भारत और पाकिस्तान की तो बता ही दिया आपको, रेड क्लिफ। भारत और चीन की जो सीमा रेखा है भाई, चीन के साथ कौन सी सीमा रेखा है अपनी? मैकमोहन, मैकमोहन रेखा। एक देश है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ हमारी कौन सी सीमा रेखा है? तो आप बताओगे डुरंड रेखा। अफगानिस्तान के साथ डुरंड रेखा। एक आप ध्यान रखोगे बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा कहलाती है जीरो लाइन या शून्य रेखा, जीरो लाइन या शून्य रेखा कहलाती है। इसके अलावा आप ध्यान रखो भारत और मालदीव के बीच में भाई समुद्री सीमा है, और उस समुद्री सीमा को क्या कहा जाता है? 8 डिग्री चैनल कहा जाता है भाई। एक है भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच आप ध्यान रखेंगे ये है पाक जल संधि, पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट बोल देते हैं अभी ना, स्ट्रेट जल संधि या स्ट्रेट लिखा हुआ आ जाता है। इंग्लिश का शब्द है लेकिन हिंदी में भी आ जाता है कई बार। इसके अलावा भारत और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच में ध्यान रखेंगे आप ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। ठीक है, ये सभी देशों के साथ एक भारत और पाकिस्तान की होगी गई रेड क्लिफ रेखा। ये इन सभी देशों के साथ कौन कौन सी रेखाएं सीमा बनाती है ये ध्यान रखेंगे आप, इनको आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए, खासकर डिफेंस के या जो आर्मी के पेपर है उनमें आती है भाई। अगला पढ़ लिया आपने, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है। आगे डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान। डुरंड रेखा से एक बात और ध्यान रखना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा ही है ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भी डुरंड रेखा ही सीमा बनाएगी। अगला आ जाता है, देखो ये भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? अब ये मानक समय रेखा क्या होता है भाई? जैसे मान लो अपना भारत है ये, इसमें क्या होता है, कोई एक रेखा ऐसी है भी जिसको अपन ने क्या कर रखा है? पूरे देश का समय घोषित कर रखा है भी ना। वैसे तो सभी एरिया का टाइम क्या होना चाहिए? सूर्य उदय के हिसाब से तो अलग अलग होना चाहिए। जैसे अरुणाचल प्रदेश में पहले हो जाता है सूर्य उदय, गुजरात में बाद में होता है। सूर्य उदय के हिसाब से देखेंगे तो पूरे देश का समय अलग अलग बनता है भाई। लेकिन होता क्या है कि हर देश क्या काम करता है, किसी एक रेखा के ऊपर जो समय होता है भाई, देशांतर की रेखाओं के हिसाब से टाइम देखा जाता है। ये मान लो एक देशांतर की रेखा है, बिल्कुल बीच में है मान लो भारत के, ये इस रेखा पर जो टाइम है मान लो इस समय, इसी टाइम को क्या कर दिया? पूरे देश का समय घोषित कर दिया मान लो। इसी रेखा को क्या कहा जाता है? मानक समय रेखा। हर एक देश की अलग अलग होती है। तो भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भाई है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना, देशांतर भी ध्यान रखना है इसमें, पूर्वी देशांतर, देशांतर रेखा जो है ये भारत की मानक समय रेखा है। और ये कहाँ से गुजरती है? तो ये उत्तर प्रदेश में, यूपी में एक जगह है, जिला है प्रयागराज, और इस प्रयागराज में ध्यान रखना एक जगह है मिर्जापुर। गुड्डू भैया देखी होगी सबने, मिर्जापुर, कालीन भैया। मिर्जापुर में एक जगह है जिसका नाम है नैनी,
तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिर्जापुर के नैनी नामक जगह से होकर ये रेखा गुजरती है, ध्यान रखना आपका। और इसी रेखा को हमने क्या कर दिया, पूरे भारत का समय घोषित कर दिया, तो ये अपनी मानक समय रेखा बन गई। इस मानक समय रेखा का समय लंदन के समय से, लंदन कहाँ पर है, 0 डिग्री की रेखा पर है, जो बिल्कुल बीचों बीच है भाई। भारत की है 82.5 डिग्री की रेखा ये, ईस्ट में, पूर्व में। तो पूर्व का जो समय होता है वो आगे होता है, पश्चिम का जो समय होता है वो पीछे होता है। मान लो यहाँ दोपहर के 12 बजे है तो इसके पूर्व के देशों का समय आगे मिलेगा, यहाँ दोपहर के 12 बजे है तो पश्चिम में इसका पीछे का समय मिलेगा। 0 डिग्री की रेखा कहाँ से गुजरती है, ये लंदन से गुजरती है भाई। ये आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इनको डिटेल में। एक क्लास और बनाऊंगा मैं जिसमें विश्व के भूगोल के प्रश्न रहेंगे, उसमें थोड़ा और इनको अच्छे से पढ़ेंगे आप। इसमें भारत का समय लंदन के समय से कितने घंटे आगे मिलेगा आपको, 5.5 घंटे आगे है। जैसे इस समय मान लो यहाँ पर 5:30 बजे हैं शाम के, तो लंदन में क्या हुआ होगा, दोपहर के 12 ही बजे होंगे भाई। अपना समय आगे है 5.5 घंटे, तो ये भी आ जाता है। एक आता है सबसे अधिक समय जोन। सबसे अधिक समय जोन किस देश के हैं भाई, टाइम जोन किस देश में है। जैसे भारत ने तो इसे एक ही लाइन को पूरे देश का समय घोषित कर दिया। मान लो आप एक लाइन यहाँ खींचते, एक लाइन यहाँ से, एक लाइन यहाँ से, अलग अलग रेखाओं के इस हिस्से का टाइम ये लाइन होती है, इसका ये, इसका ये, ऐसे अलग अलग जोन बनाते हैं। मान लो ये अलग अलग जोन बन जाते हैं। जिन देशों की चौड़ाई ज्यादा होती है उनको ज्यादा बनाने पड़ते हैं जोन भाई, ज्यादा रेखाओं को समय बनाना पड़ता है। तो सबसे अधिक समय जोन आप ध्यान रखेंगे ये है फ्रांस के भाई। तो फ्रांस अगर ना मिले ऑप्शन में तो आप कौन सा बताओगे, रूस। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, फ्रांस और रूस। इसमें मानक समय रेखा से इतनी बातें ध्यान रखनी है अपने को। अगला आ जाता है, देखो भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, प्रयागराज से ना, ये आपने पढ़ ही लिया। प्रयागराज के अंदर मिर्जापुर में नैनी नामक जगह से गुजरती है। अगला है देखो, भारत का कौन सा राज्य तीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ कौन सा है, त्रिपुरा। त्रिपुरा के नाम में त्रि आता है भाई। देखो जैसे मान लेते हैं अपना ये भारत है भाई, इसमें त्रिपुरा कहाँ है, देखो अभी समझाता हूँ मैं, टेंशन नहीं। ये यहाँ त्रिपुरा है भाई, ये वाला जो राज्य है ये त्रिपुरा है यहाँ पर। ये तो इसको डार्क कर देते हैं, ये त्रिपुरा भाई। नीचे की ओर जो लटका सा आपको दिखाई दे रहा है ये त्रिपुरा है ये। इसके तीन और बांग्लादेश है, देखो इस साइड बांग्लादेश, इस साइड बांग्लादेश, यहाँ इस साइड भी बांग्लादेश, एक साइड भारत के साथ जुड़ा हुआ है। तो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, त्रिपुरा है अपने देश का, ध्यान रखेंगे नाम में त्रि आया हुआ है इसके। तो अगला है, इनमें से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है ना। केंद्र शासित प्रदेश मैंने भी बताए थे सारे के सारे आपको। सिक्किम तो राज्य है, उड़ीसा भी राज्य है, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, गोवा भी एक राज्य है भाई। राइट आंसर क्या रहेगा आपका, जम्मू और कश्मीर भाई। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, किस भारतीय राज्य के साथ बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती ना। बांग्लादेश की सीमा किस राज्य के साथ नहीं लगती, तो ये देखो मैप से ही हमें समझना पड़ेगा, आप इनको रट नहीं सकते हैं इन ऐसे क्वेश्चंस को भाई। बांग्लादेश कहाँ पर है, कौन सा राज्य कहाँ पर है, ये ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, ये मैप ध्यान रखने हैं भाई। ये बांग्लादेश है इस साइड भाई, यहाँ राज्य कौन सा है अपना, पश्चिम बंगाल। दूसरे रंग से मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ राज्य है पश्चिम बंगाल, सारा ही है पश्चिम बंगाल, ऐसे ऊपर तक फैला हुआ है भाई, सारा पश्चिम बंगाल है इस साइड। ये नेपाल और भूटान को टच करता है। पश्चिम बंगाल के बाद आगे जो राज्य आता है पश्चिम बंगाल से अगला, वो कौन सा आ जाता है यहाँ पर, ये आता है यहाँ पर असम। असम के बाद आता है मेघालय, मेघालय के बाद आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आता है मिजोरम, यहाँ पर ये सारा मिजोरम है भाई। तो अब देखो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो कौन सा नहीं बनाता, मणिपुर नहीं बनाता। तो मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें भाई ना, मणिपुर उस साइड रह जाता है। मणिपुर केवल म्यांमार के साथ सीमा बनाता है भाई। अगला है, सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है। सिलोन किसका पुराना नाम है, श्रीलंका को पहले सिलोन बोलते थे। श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने, जयवर्धने कोटिपुरम, जयवर्धने कोटिपुरम इसकी राजधानी है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, आगे देखो अगला जो क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन है, म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था। तो म्यांमार का पुराना नाम क्या होता था, म्यांमार का पुराना नाम होता था, सिलोन तो श्रीलंका का हो गया, रंगून, बर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका प्राचीन नाम क्या हुआ करता था, म्यांमार का बर्मा भाई। पहले इसको बर्मा बोलते थे, उसके बाद इसको क्या बोलने लग गए, इसको बोलने लग गए म्यांमार भाई। म्यांमार की राजधानी क्या है, नेहे पई ताओ।
नेह पई ताओ जो है ये म्यांमार की राजधानी है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। और श्रीलंका की बताई दी आपको, जयवर्धने कोटीपुरम। म्यांमार की मुद्रा क्या है, कयात, मुद्रा कयात, इसकी ध्यान रख लेना। अगला है अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना, अरावली की जो पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली की पहाड़ियों का जो विस्तार है मुख्य रूप से भारत के कौन से राज्य में है, राजस्थान में। दिल्ली में भी है अरावली की पहाड़ियां। दिल्ली में अरावली को क्या कहा जाता है, दिल्ली में अरावली को बोल देते हैं रायसीना। और ये जो रायसीना की पहाड़ी है, इसी रायसीना की पहाड़ी के ऊपर भारत का राष्ट्रपति भवन स्थित है भाई। तो भारत का राष्ट्रपति भवन पूछे किस पहाड़ी के ऊपर है, तो रायसीना पहाड़ी के ऊपर है। अरावली का ये एक भाग है ये। अब अरावली से आप ध्यान रखेंगे, इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी तो इसका नाम क्या है, गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पर है, ये गुरु शिखर है ये माउंट आबू नामक एक शहर के अंदर। और ये माउंट आबू नामक शहर कौन से राज्य में है ये, तो ये है राजस्थान में, ध्यान रखना आप लोग। इस माउंट आबू या गुरु शिखर जो है भाई, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। इसीलिए इस माउंट आबू को राजस्थान का कश्मीर या राजस्थान का शिमला भी बोल देते हैं भाई इसको। इसके बाद ये दोदा बेटा जो है भाई, ये दोदा बेटा जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। अनायमुदी जो है भाई, ये अनायमुदी ध्यान रखेंगे, एक पहाड़ी है जिसका नाम है अनामलाई। अनामलाई केरल के अंदर ये जो है सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की अनायमुदी भी ना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की है ना। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो कौन सी बताते हैं आप, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आप बताओगे गोडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी गोडविन ऑस्टिन। और ये गोडविन ऑस्टिन जो पर्वत चोटी है, इसका एक नाम और भी है, इसको किस नाम से जानते हैं आप, या इसको K2 भी कहा जाता है भाई। ये कहाँ पर है, ये पीओके में। अब ये पीओके क्या होता है गुरुजी, पीओके है कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं इसको। अब ये ऑप्शन में मिलता नहीं है कई बार, क्योंकि ये कब्जे में है पाकिस्तान के। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम भी ध्यान रखेंगे, उसका नाम क्या है, कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की दूसरी है, इसका क्या है, कौन से राज्य में है ये, सिक्किम के अंदर है भैया। ठीक है, तो ये चीजें आपको इससे ध्यान रखनी। अरावली की सबसे ऊंची गुरु शिखर बता देंगे आप हमें। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, कि पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये पश्चिमी घाट क्या होता है, देखो दो घाट है अपने देश के, जैसे दक्षिणी भारत है अपना, इस दक्षिणी भारत में आप ध्यान रखेंगे कि कुछ पहाड़ियां अपने भारत में यहाँ समुद्र के किनारे किनारे यहाँ इस साइड बनी हुई है भैया। इस तरह से ये पहाड़ी क्षेत्र है सारा का सारा भाई। इन पहाड़ियों क्या बोलते हैं आप, पश्चिम की साइड है, इसलिए क्या कहलाएंगे भाई, ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। और कुछ पहाड़ियाँ अपने देश में क्या है, पूर्व की साइड है भाई, है ना। पूर्व की तरफ कौन सी पहाड़ियाँ हैं अपने, इस तरफ ये जो पहाड़ियाँ हैं भाई, है ना, ये पूर्व की साइड पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों को बोलते हैं पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ।